बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमारे शहरियों के लिए महफूज नहीं रहा। वो तमाम लोग जो सफारत खानों के अंदर काम करते हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर सफारत खाने से बाहर ना निकलें, बल्कि अपने अपने सफारत खानों के अंदर ही रहें, कौंसल खाने के अंदर रहें और वहीं से अपने तमाम अमूर सर अंजाम दें। होटल्स के अंदर जाने के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर एहतियात बरतने का कह दिया है। ना सिर्फ उन ममालिक ने एहतियात बरतने का कह दिया है, बल्कि इस्लामाबाद की अपनी इंतज़ामिया भी अपने ही शहरियों को महफूज रहने के लिए हदायतनामा जारी कर रही है, रेड अलर्ट्स जारी कर रही है, हदायत दे रही है कि एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक अरसे के बाद पाकिस्तान को देखने को मिल रही है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान एक महफूज मुल्क बन चुका था, जब उसके अपने बॉर्डर्स किसी हद तक सिक्योर हो चुके थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत आएगी तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसे मौके के ऊपर जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनके मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो पॉलिसी मुज़ाकरात की पॉलिसी है, उनको एक मेज़ के ऊपर लाने की पॉलिसी है, वो पॉलिसी भी कारआमद साबित होगी। लेकिन अब आकर के उन्हीं ने उस पॉलिसी को ना सिर्फ जंग बंदी की मुखालफत की गई, उसको तोड़ा गया, बल्कि अब उन्हीं की जानिब से यहाँ पर हमलों की में शिद्दत आ गई है। और ये शिद्दत की नौयत इतनी ज़्यादा है, अब की बार तो बाकायदा उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग हमारे सामने धीरे धीरे करके वो शो कर रहे हैं और उन्होंने बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भी अपने साथ मिला लिया है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई 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 कंडेमेबल है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो एक तरफ तो इनको मेज़ पर बिठाने की बात करते थे और दूसरी तरफ वही उन्हीं अदारों के जवानों के ख़िलाफ़ इस तरह से टीटीपी कार्रवाइयाँ करे। और फिर ये जो गुज़िश्ता हफ़्ते इस्लामाबाद के अंदर एक ख़ुदकुश धमाका हुआ, उस ख़ुदकुश धमाके के बाद सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई है कि अब बाकायदा इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी किया, बल्कि अमेरिका की जानिब से भी अपने शहरियों के लिए एक रेड अलर्ट जारी हुआ है और ये पाकिस्तान के कैपिटल के मुतल्लिक जारी हुआ है कि यहाँ पर भी आप गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। और ये अगर इस तरह की गाइडेंस, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उससे ये बात खुलकर सामने आती है कि मुखालिफिन को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है। भारत ने बाकायदा तौर पर इसको कवरेज दी और उनके इंडियन मीडिया ने इसको बाकायदा अपने शहरियों को बताया। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये ख़बर चली कि अब पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। वहाँ अपने कैपिटल के अंदर जो है वो इस तरह से एक अलर्ट जारी किया गया है। और अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा वॉर ऑन टेरर के अंदर, जिसके हम सबसे बड़े इत्तेहादी समझे जाते थे, नॉन अलाइंड नेटो मेंबर थे हमें भी ये इस तरह की जो है वो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर उनका सफारत खाना था, उनके लोगों को इस तरह की एडवाइज़री उन्होंने जारी की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ अमेरिका ने जारी नहीं की, बल्कि सऊदिया अरब की जानिब से भी ये एडवाइज़री जारी हुई है और अपने लोगों को जारी हुई है। और इस एडवाइज़री का जारी किया जाना ये बहुत अलार्मिंग है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के मुतल्लिक अब दुनिया क्या सोच रही है। पाकिस्तान क्या अब एक गैर महफूज मुल्क बनने जा रहा है? और जिस तरह से भारत के अज़ाइम हैं पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क बनाने के, क्या वो उसमें कामयाब होता चला जा रहा है? भारत मुसलसल टीटीपी को फाइनेंस कर रहा है, मुसलसल उनको फंडिंग दे रहा है, मुसलसल उनको असलहा फराहम कर रहा है और उनको जितनी भी रसद पहुंचाई जा सकती है भारत वो रसद पहुंचा रहा है। और अफसोसनाक एलिमेंट ये है कि टीटीपी के लिए अफ़गान सरज़मीन महफूज पनाहगाह है। हमें देखने को मिला कि बन्नू के अंदर जब एक सीटीडी के ऑफिस के अंदर जब उन्होंने हमारे ही शहरियों को, हमारे पुलिस एहलकारों को हॉस्टेज कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी डिमांड की वो ये थी कि हमें एक महफूज रास्ता फराहम किया जाए अफ़गानिस्तान में जाने के लिए। और ये अफ़गानिस्तान उनके लिए क्यों करके महफूज पनाहगाह साबित हो रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान को अब अपनी पॉलिसी रीविज़िट करने की ज़रूरत है। अफ़गान पॉलिसी में हमने तालिबान को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अमेरिका की मुखालफत भी की। अमेरिका की मुखालफत को मोल लेते हुए आज तक
हम उनकी गुड बुक्स में नहीं आ सके, सिर्फ इसी वजह से कि वो ये समझते रहे कि हम इनके साथ डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं और एक तरफ हम उनसे इमदाद ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हमने ये कुर्बानी दी वहीं पर हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पर पनाह भी दी। उनको ना सिर्फ महफूज पनाहगाहें अता की गई बल्कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया गया और उनके लिए कारोबार के मौके भी उनको फराहम करके दिए गए। तो ये जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में अमेरिका बार बार हमें कहता था कि आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हम बार बार ये कहते रहे कि आए हम आपको एक मेज़ के ऊपर बिठाते हैं, आप बैठ कर बात को तय करें। और जो अमेरिका का सेफ एग्ज़िट हुआ उसके अंदर और फिर तालिबान की फतह हुई उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान ही उसी अफ़गान तालिबान के हाथों मजबूर हुआ बैठा है कि ना सिर्फ वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तानियों के ऊपर हमला कर रही हैं बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि हमें अजियत भी पहुंचाई जा रही है। हम डिमांड करते हैं कि टीटीपी को कंट्रोल करो तो वो हमें कहते हैं कि आप इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। यानी वो वही पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं जो पॉलिसी हमने अमेरिका के साथ अडॉप्ट की थी अफ़गान तालिबान को लेकर के, अब वो टीटीपी को लेकर के पाकिस्तान के साथ वो पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं और वो कहते हैं कि हम इनको मना तो नहीं कर सकते लेकिन आप इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने भी वो पॉलिसी अडॉप्ट की और अल्टीमेटली एक नेक्टा ने रिपोर्ट पेश की है कौमी असम्बली के अंदर और ये बड़ी अफसोसनाक रिपोर्ट है कि उस जंग बंदी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तालिबान को हुआ यानी टीटीपी को हुआ। और अगर टीटीपी ने उस दौरान जंगबंदी के दौरान अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, सफ़ बंदी की है, अपने लिए मज़ीद रसद जमा की है, अपने लिए फ़ाइनेंस जमा किया है, अपने मज़ीद लिंकेजेस जो हैं स्लीपर सेल्स के ज़रिए से वो पाकिस्तान के दीगर शहरों तक फैलाए हैं, तो फिर ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये बात सोचने की ज़रूर है कि क्यों करके ऐसा हुआ है, ये क्यों करके पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की मदद से या फिर अमेरिका की मदद से, जिसने भी इनकी मदद की है, क्यों करके टीटीपी यहाँ पर फैलती चली गई। और फिर अब एक रफली अंदाजे के मुताबिक जो कि यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि 7 से 8 हज़ार के करीब टीटीपी के जंगजू हैं। इनमें वो जंगजू भी शामिल हैं जो 2009-10 के अंदर 10 या 11 साल के बच्चे थे, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन किया, वहाँ उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की, कुछ भाग कर अफगानिस्तान चले गए और फिर अब वही लोग जवान हो चुके हैं, अब वो पूरे जंगजू बन चुके हैं और वो जंगजू बनकर पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी बाकायदा तौर पर पॉलिसी को रिविज़िट करना होगा, अफ़गानिस्तान के तालिबान से मुतल्लिक भी अपनी पॉलिसी रिविज़िट करनी होगी और अफ़गान तालिबान को बाउंड करना होगा कि वो एट एनी कॉस्ट टीटीपी को उन हमलों से रोकें, क्योंकि वो अल्टीमेटली टीटीपी वाले भी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, अफ़गान तालिबान भी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और दोनों अभी भी वहीं से बैत होते हैं। यानी मुल्ला हैबतुल्लाह ही उनके अमीर हैं जो कि टीटीपी पाकिस्तान में ऑपरेट होती है, उसके अमीर भी मुल्ला हैबतुल्लाह ही है क्योंकि वो वहीं पर जाकर बैत होते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं ये दावा करता हूँ कि टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करते तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक ही सलूशन है कि इनको जब ये हमले करें, इनको उस वक्त इनके हमलों से रोका जाए, इनको मना किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान इनको मुज़ाकरात के ज़रिए से इंगेज करे ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था, मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।